हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ को जिसमें एल प्रेरकत्व 0.12 हेनरी तथा धारिता सी 480 नैनोफैराड है और प्रतिरोध आर 23 ओम है, 230 वोल्ट परिवर्ती आवृत्ति वाले स्रोत से जोड़ा गया है। स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है। तो हम लोग को यहाँ पे स्रोत की आवृत्ति जो है उसको ज्ञात करना है और माध्य शक्ति भी। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे श्रेणी एलसीआर परिपथ का अध्ययन करेंगे। एलसीआर परिपथ क्या होता है इसको देखेंगे कि और यह कैसे कार्य करता है। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ का अध्ययन करने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं आर, एल और सी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे परिवर्ती वोल्टेज स्रोत यानी कि V बराबर हमारे पास हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी वाला जो स्रोत है वह लगा हुआ है जिसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी और इसमें से यहाँ पे आई धारा प्रवाहित होगी। तो श्रेणी परिपथ है तो तीनों तत्व के लिए आर, एल और सी के लिए धारा का मान समान होगा, लेकिन यहाँ पे विभव का मान अलग होगा। यहाँ पे वी आर होगा विभव का मान, यहाँ पे वी एल हो जाएगा प्रेरकत्व के पास विभव और यहाँ पे वी सी हो जाएगा जो कि धारिता के पास विभव होगा। और ये जो वी है वो परिणामी विभव है जो कि प्रतिरोध का विभव, प्रेरकत्व का विभव और धारिता के विभव का सदिश योग हमारे पास यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आवृत्ति निकालेंगे, स्रोत की आवृत्ति। तो सबसे पहले हमें अनुनादी आवृत्ति देखनी होगी। तो जब भी आरएलसी परिपथ जो है श्रेणी क्रम में लगे हों और हमें उन तीनों के मान दिए हो तथा परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है बोला जाए तो अनुनाद की स्थिति होती है। अनुनाद की स्थिति में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो VL होता है यानी कि प्रेरकत्व के पास का जो विभव पतन होता है वह धारिता के विभव पतन के बराबर होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा L बराबर ये हो जाता है 1/ओमेगा C के। ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, तो ओमेगा को इधर और L को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का वर्ग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/LC के रूप में और ओमेगा बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/वर्गमूल LC हमें प्राप्त होगा। तो ये हमें जो आवृत्ति मिली है ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति है। इसी आवृत्ति को हम लोग यहाँ पे अगर न्यू के पदों में लिखें तो ओमेगा का मान 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 1/2 पाई और गुणित में हो जाएगा वर्गमूल LC के रूप में। तो ये हो गया समीकरण 1। इस समीकरण का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ माध्य शक्ति बोला गया है। तो माध्य शक्ति जो होती है हमारे पास अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में, तो इसे हम लोग P एवरेज के रूप में दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास बराबर हो जाता है माध्य शक्ति यानी कि 1/2 पूर्ण शक्ति का। तो आई नॉट का वर्ग हो जाएगा हमारे पास में और प्रतिरोध R मिलेगा। तो ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे प्रेरकत्व L का जो मान है वो दिया गया है 0.12 हेनरी हम लोग को दिया गया है और साथ ही साथ धारिता C का मान 480 नैनो फैरड दिया गया है। तो इसको फैरड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 480 नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹ फैरड और यहाँ पे प्रतिरोध R का जो मान है वह दिया गया है 23 ओम और साथ ही साथ जो वोल्टता यहाँ पे प्रयुक्त की गई है तो हमें बोला नहीं गया है कि ये शिखर मान है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान है। तो ये हमारा हो जाएगा 230 वोल्ट जो कि परिवर्ती स्रोत लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति का मान निकालेंगे। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 पाई और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा वर्गमूल LC। अब हम लोग इस समीकरण में सभी के मान को रखेंगे। तो देखिए हमारे पास अनुनादी आवृत्ति न्यू बराबर कितना होगा 1/2 पाई और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा, पाई का मान रख सकते हैं 3.14 या पाई के रूप में भी रहने देते हैं और उसको फिर हल करने के समय 3.14 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर हो जाएगा प्रेरकत्व L का जो मान है वो 0.12 हेनरी और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 480 गुणित 10⁻⁹ यहाँ पे होगा ऋण 9। इस तरह से मान हमें प्राप्त होगा। अब इसको तो हमें यहाँ पे लगभग अनुनादी आवृत्ति न्यू का जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा 663.481 हर्ट्ज हम लोग को प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग लगभग के रूप में 663 हर्ट्ज ही लेकर के चलते हैं। तो हमें अनुनादी आवृत्ति मिल गई। अब हम लोग समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे और अनुनादी आवृत्ति पे जो अवशोषित शक्ति है माध्य शक्ति, ठीक है, उसका मान हम लोग यहाँ पे
ज्ञात कर लेंगे कि जब स्रोत की आवृत्ति कितनी है ये बताना था, और परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम। तो अब हम लोग अधिकतम शक्ति को यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा P एवरेज, यानी कि औसत शक्ति हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या था, आई नॉट का वर्ग गुणित आर। तो हमारे पास धारा का मान तो नहीं है, धारा का मान निकालने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे 1/2 और ओम के नियम से हम लोग इसको लिख सकते हैं विभव v का वर्ग बटे प्रतिरोध r के रूप में। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मान हो जाएगा, और ये हमारे पास सॉरी r का वर्ग होगा, और यहाँ पे हो जाएगा r। तो यहाँ से वर्ग और ये वाला r कटेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा v नॉट का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध R, और यहाँ पे गुणित हो जाएगा 2। इस तरह से मान हम लोग को प्राप्त होगा। तो अब इस समीकरण में मान को रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे शिखर मान किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आरएमएस मान जो होता है, हमें वोल्टता का आरएमएस मान पता है, V आरएमएस हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, शिखर मान से जोड़ेंगे। तो शिखर मान से हम लोग जब जोड़ेंगे, यानी कि शिखर मान के साथ इसका संबंध देखेंगे, तो हमारे पास जो वर्ग माध्य मूल मान होता है उसमें अगर हम लोग √2 का गुणा कर देते हैं तो ये शिखर मान के बराबर होता है। तो इस मान को यहाँ पे रख देंगे, यानी कि औसत माध्य शक्ति P एवरेज का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा V नॉट की जगह में मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित यहाँ पे 230 वोल्ट आरएमएस का मान था, इस पूरे का कर देंगे वर्ग बटे यहाँ पे प्रतिरोध का मान हो जाएगा 23। अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो देखिए इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/2, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 2, और फिर 230 का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 230 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 230, और फिर बटे में हो जाएगा 23। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और 23 से एक बार में, और ये चला जाएगा 10 बार में। तो हमारे पास हो जाएगा औसत शक्ति जो होगी P एवरेज, अधिकतम शक्ति हमारे पास होगा 2300 वॉट के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने दोनों ही हिस्से को जो है हल कर लिया अपने प्रश्न में। जो औसत शक्ति होगी माध्य शक्ति अनुनादी आवृत्ति पे 2300 वॉट होगा, और हमारे पास यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति का भी मान निकाला था न्यू, जो कि हमें 663 हर्ट्ज जो है प्राप्त हुआ था। आशा है आपको हल समझ में आया होगा।